गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते आरबीआई ने रेपो रेट कम करा था, उसी की हम चर्चा इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि रेपो रेट क्या होता है और रिसेंटली अभी मैंने पिछले हफ्ते आरबीआई ने रेपो रेट कम क्यों किया, एंड यदि रेपो रेट कम हुआ है तो उसका क्या असर होगा, और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पे एंड द बैंकिंग सेक्टर पे। इसके बाद लास्ट में हम करेंगे क्या कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि आरबीआई यदि रेपो रेट कम करती है तो उसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये बैच आपकी सफलता की गारंटी देता है, क्योंकि इसमें मैं आपको दे रहा हूं पूरे सिलेबस का सिस्टमेटिक वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रेगुलर डाउट सेशन एंड द मॉक टेस्ट। तो बच्चों, फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि रेपो रेट एक्चुअली में है क्या। तो रेपो रेट एक तरह का रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ध्यान से समझना है, यहां पे थोड़ा सा मैं समय लूंगा। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके शीर्ष पे, टॉप पे आरबीआई है, जिसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सेंट्रल बैंक का बहुत सारा काम है, जिसमें एक है वो मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाना और घटाना उसी का काम है। रेपो रेट मनी सप्लाई के बढ़ने और घटने से ही रिलेटेड है। रेपो रेट एक तरह का लोन है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और यदि रेपो रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक को यह लोन महंगा पड़ता है, एंड साइमल्टेनियसली कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लोन महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। ऑन द अदर हैंड, यदि रेपो रेट घटता है तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिल जाता है और वो अपने ग्राहकों को सस्ते में लोन देता है, जिससे लोन की डिमांड बढ़ती है एंड इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ता है, जिससे आपके ईएमआई भी कम हो सकता है। ठीक है ना, ईएमआई कम हो सकता है, आप बहुत सारी इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, नो डाउट इन्फ्लेशन बढ़ना है, लेकिन आपका ईएमआई कम हो सकता है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट है क्या। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है कि आरबीआई ने रेपो रेट क्यों कम किया। यहां पे ये बड़ा इशू है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट कम क्यों की। तो बच्चों, इसके लिए बहुत सारा बेसिकली मतलब एक नहीं तीन चार आरबीआई के उद्देश्य हैं, जिसके वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया। जैसे सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। अभी आरबीआई को लगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, हालांकि हम सेकेंड क्वार्टर में 8.2% पर पहुंच गए हैं। सेकेंड क्वार्टर में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो 8.2% था। आरबीआई ने रियलाइज किया कि हम ग्रोथ रेट को और भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया।
रेपो रेट कम होने से ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, पहले ये समझिए। रेपो रेट कम होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सस्ते रेट पे लोन मिलेगा। जब सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो लोन लेकर के, ज्यादा लोन लेकर के इन्वेस्ट करेंगे, यानी फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, रोड बनेगा, बड़े बड़े पूल्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, बहुत सारा काम होगा, बांध बनेगा। इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब आरबीआई का एक पहला उद्देश्य था ग्रोथ को मोमेंटम प्रदान करना। दूसरा है क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना, यह भी उसी से रिलेटेड है। यानी जब रेपो रेट कम होगा तो वो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलेगा और वो लोन पब्लिक को देगा भी सस्ते रेट से, यानी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा एंड लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। तीसरा है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए कि यदि ब्याज दर आपके पास रेपो रेट कम हुआ तो कमर्शियल बैंक कम ब्याज पे लोगों को लोन देगा, लोग लोन लेने के लिए आतुर होंगे। जब पैसा पब्लिक के पास आएगा तो उससे डिमांड भी बढ़ेगा। जब आपके पास पैसा है तो जो जरूरत की चीजें हो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे वो और ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। एंड इस सीक्वेंस में जब वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, यानी इकोनॉमी ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों। एंड अभी आपने देखा था कि 4.9% हमारा इन्फ्लेशन था सेकेंड क्वार्टर में, तो एक तरह से रेंज में ही है। आप 2 से 6% के बीच का हमारा इन्फ्लेशन है। हमारा इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, 2% से 6% के बीच। हमारा 4% है, प्लस माइनस 2%। इन्फ्लेशन टारगेट हमारा ये है। हालांकि अभी इन्फ्लेशन था 4.9% ही था सरकारी आंकड़ों के अनुसार। अब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम करने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। बेसिकली एक तरह का ये इंसेंटिव है प्रोड्यूसर के लिए कि जैसे वो डिमांड बढ़ेगा तो आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिएगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आप प्रोडक्शन बढ़ा करके आप यहां से प्रोडक्शन बढ़ा करके एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने का आप काम करेंगे। तो ये था कुछ रीजन जिसके वजह से अभी आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं रेपो रेट में कमी का असर क्या होगा, क्या होने वाला है। देख सकते हैं बच्चों, रेपो रेट में जब कमी होगा तो होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन ये सस्ते हो जाएंगे, आपका ईएमआई भी थोड़ा घट जाएगा। ठीक है। बिजनेस बोरोइंग बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि अब बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके पास और कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, अब ये सपोज कि रियल एस्टेट की बात करें तो उनको सस्ते में लोन मिल रहा है, तो वो और ज्यादा अपना प्रोड्यूस करेंगे, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। स्टॉक मार्केट पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा है, इंटरेस्ट कम होगा इसकी वजह से। कंजम्पशन बढ़ेगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लो इंटरेस्ट रेट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ना लाजमी है। ठीक है बच्चों। इन्फ्लेशन हो सकता है भविष्य में बढ़े, जो कि इन्फ्लेशन का बढ़ना एक तरह का इंसेंटिव है प्रोड्यूसर के लिए। मैं आपको इसको कई बार बता चुका हूं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, जिससे वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों कि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होने वाला है बच्चों। चूंकि ये देखिए लो रेपो है, गवर्नमेंट को सस्ता, गवर्नमेंट भी बोरो करना चाहती तो उसको भी सस्ते रेट पे लोन मिल जाएगा। इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आप जानते हैं इसको आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को सस्ते में लोन मिल रहा है तो वो ले करके
इकोनॉमी में खर्च करेगी, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, पुल बनाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। बैंक के लिए लिक्विडिटी बढ़ रही है बच्चों, बैंक के लिए लिक्विडिटी बढ़ती है। एनपीए का सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में हम यहां पे देखें एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब इस टॉपिक से आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्लीज, यदि रेपो रेट डिक्रीज होता है, ये देखिए प्लीज, एक तरह से ये क्वांटिटेटिव टूल्स है बच्चों। ये क्या है? रेपो रेट। कई बार क्वेश्चन आता है रेपो रेट क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है या फिर क्वालिटेटिव टूल्स है मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए। तो एक्चुअली ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स है ये। ठीक है बच्चों, डिक्रीज होगा तो इसे आप एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इंक्रीज होगा तो इसे आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं बच्चों। ये देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक सेकंड सॉरी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी होगा, यदि रेपो रेट डिक्रीज होता है तो उसे आप एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, एंड यदि रेपो रेट बढ़ता है तो उसे आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा हम यहां पे वो करें, कंक्लूड करने की कोशिश। तो बेसिकली एक तरह का, जैसे रेपो रेट एक रेट नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी का दिशा और दशा दोनों बदल सकता है यदि इसको सही से इंप्लीमेंट किया गया तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बच्चों। और हाँ, हर रोज शाम को 8 बजे मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होता है, आप चाहें तो वहां पे भी वेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 2 बार मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है। दिन में 2 बजे हम यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स या फिर गेट इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, एंड शाम को 8 बजे कंसेप्चुअल चीजें या फिर करंट अफेयर्स आपको सिखा रहे हैं। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।